नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बरेली हिंसा के बाद जो लोग तौकीर रजा की मदद करने वाले थे, जिन लोगों ने उस दंगे में पार्टिसिपेट किया था, तौकीर रजा को अपना रहनुमा मानकर, अपना नेता मानकर जो लोग उस दंगे में गए थे, अब वो एक बात बोल रहे होंगे कि भाई साहब आप तो डूबे ही डूबे, हमें भी ले डूबे। क्योंकि अब जिस तरीके का एक्शन हुआ है योगी सरकार का, जिस तरीके से योगी सरकार के अफसरों ने एक्शन किया है और अलग अलग जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, अब उसके बाद यह कहा जा सकता है कि तौकीर रजा की कमर को तोड़ दिया है। तौकीर रजा के साथ साथ जो उसके सहयोगी थे, जो दंगे में शामिल थे, उन तमाम लोगों पर इस तरीके का एक्शन अब योगी सरकार ले रही है कि भाई साहब पल भर में करोड़ों स्वाह हो गए हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान केवल एक दिन में तौकीर रजा और उसके दंगाइयों को हो गया है। एक ही दिन तो किया था, वो नमाज का दिन था। उस नमाज के बाद कुछ ही घंटे उपद्रव मचाया था इन्होंने, और कुछ घंटे के उपद्रव के बदले इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ना तो तौकीर रजा को पता था और ना ही तौकीर रजा के इन सहयोगियों को पता था, ना ही उन दंगाइयों को पता था, और ना ही हाथ में तख्ती लेकर खड़े हुए उन लोगों को पता था कि तौकीर रजा की रैली में जाकर तौकीर रजा के कहने से दंगा भड़काकर इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। यह किसी को नहीं पता था। लेकिन अगर इस बात का अंदाजा होता, क्योंकि तौकीर रजा को तो पता था कि एक्शन का रिएक्शन होगा, डंडा बजेगा, बुलडोजर चलेगा, यह बात तौकीर रजा जानता था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी यह बात तौकीर रजा नहीं जानता था। अब हुआ क्या है, वो जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि खबर यह है कि बरेली हिंसा के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सील किया जा चुका है। 170 करोड़, समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी रकम है। और ये सब संपत्ति तौकीर रजा और उसके साथियों की थी, इसका किराया भी वसूल रहे थे, मजा ले रहे थे। 170 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील किया जा चुका है मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की, ठीक है ना। उसके अलावा और भी संपत्ति जो है वो करोड़ों रुपए की संपत्ति को सील किया जा सकता है, और उसके लिए अभी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं बरेली में। उसके बाद में जो बरेली हिंसा के बाद स्थानीय पुलिस और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी संयुक्त रूप से मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि वो कानून के उल्लंघन और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बरेली हिंसा के मुलजिमों और उनके मददगारों की संपत्तियों को सूची में शामिल करके उनके रिकॉर्ड अब जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इस जांच प्रक्रिया में लगभग 150 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जो नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई हैं। इनमें कई मैरिज हॉल, होटल और कुछ मकान है, कुछ आवासीय भवन है जो नक्शे की शर्तों के खिलाफ बनाए गए हैं। तो मतलब साफ है कि बड़ी संख्या में जो है अब संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, तो उनको तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा। मतलब साफ है कि बरेली में आने वाले कई और दिनों तक आपको बुलडोजर एक्शन नजर आएगा, क्योंकि 150 संपत्तियों को एक दिन में तो तोड़ा नहीं जाएगा, उसमें वक्त लगेगा। तो 150 संपत्तियों को जो है वो चिन्हित किया गया है। अब यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आई है, और खबर सामने आई है बिजली विभाग की। बिजली विभाग के अफसर का एक बयान आया है। बिजली विभाग के अफसर ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है, और जब आप उस जानकारी को सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि भाई साहब ये तौकीर रजा केवल दंगाई नहीं था, ये तो चोर भी था, बिजली चोर। इसने तो बिजली भी बहुत बड़े पैमाने पर चोरी करी है। हमने आपको जानकारी दी थी कि तौकीर रजा के कुछ जानकार, 5-7 जानकार लोग हैं जिनके ऊपर बिजली विभाग ने लाखों रुपए का नोटिस भेजा है। 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए के नोटिस भेजे गए हैं। अब बिजली विभाग के अफसर ने क्या कहा, एक बार यह सुनिएगा, आपको सुनकर एहसास हो जाएगा कि वास्तव में तौकीर रजा बिजली का भी कितना बड़ा चोर था। सुनिए जरा एक बार। जनपद के अंतर्गत जो हमारा लाइन लॉस है वो थोड़ा बढ़ गया है। उसको लाइन लॉस को कम करने हेतु हम लगातार विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु रेड डाल रहे हैं। और अभी हमने 30 तारीख को मेरे को एक ज्ञात व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि रजा खान भी यहाँ पर वान खाना में एक चोरी कर रहे हैं। तो हमने, क्योंकि आज की डेट में थोड़ा सा माहौल को सेंसिटिव की दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपने अधीक्षण अभियंता, शासी अभियंता को वहाँ पर रेड डालने से पूर्व मैंने एसएसपी महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से सुरक्षा बल मुहैया कराने को अनुरोध किया था। उनके द्वारा भारी बल हमें पुलिस बल उपलब्ध कराया और हमने रेड डाली। वहाँ पर रेड में हमने करीब 7 व्यक्तियों को पकड़ा है। 93 ई रिक्शा चल रहे थे
चोरी से पूरा चार्जिंग स्टेशन चल रहा था। 77 किलोवाट की चोरी हमने पकड़ी है। सबकी हमने विद्युत अधिनियम की 2003 की धारा में उनकी FIR दर्ज करा दी गई और 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना भी डाल दिया गया है कि जो चोरी करेगा उस पर कार्रवाई, कठिन कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा उपभोक्ताओं से अपील है, व्यक्तियों से अपील है, चोरी ना करें, नियमित कनेक्शन ले लें। यदि कोई समस्या आती है 1912 पर कॉल करें और मुझे अवगत कराएं। गुप्त सूचना भी मुझे अवगत कराएं, आपका नाम उजागर नहीं होगा। पिछले वर्ष में कुछ जारी थी, उसमें RC जारी की गई। हाँ, RC हमारे यहाँ बकायेदारों की जो राजस्व निर्धारण जो चोरी के मामले में हम करते हैं और उन पर अगर वो पैसा जमा नहीं करते हैं तो हम धारा 5 रिकवरी के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रिकवरी करते हैं। प्रथम चरण में मैंने अभी 1 करोड़ 28 लाख की। तो आपने सुना, ये अफसर बता रहे हैं कि भाई साहब जो तौकीर रजा के जानकार थे, मतलब सहयोगी थे, उनके जो चेले चपाटे थे, उन्होंने बाकायदा बिजली चोरी करके एक स्टेशन बनाया हुआ था जहां पर ऑटो रिक्शा, ये जो बिजली से चलने वाली रिक्शा हैं, ये चार्ज होती थी, उनका पैसा लिया जाता था और मतलब बहुत बड़ी संख्या में बिजली का वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसका कोई पैसा नहीं जा रहा था और ये कोई साल 2 साल से नहीं चल रहा था काम धंधा, ये दशकों से चल रहा था। बहुत दिनों से चोरी चल रही थी और इसको कोई कहने वाला नहीं था, कुछ पता नहीं था किसी को। पता भी होता तो एक्शन होता नहीं था। लेकिन अब जैसे कि बताया, बिजली विभाग के अफसर ने बताया कि करोड़ों रुपए का नोटिस थमा दिया गया है, बिल भेज दिया गया है। अब भैया मकान तो टूटेगा ही टूटेगा, घर तो जाएगा ही जाएगा, संपत्ति तो बेकार होगी ही होगी, अब ये करोड़ों रुपए का बिल भी देना पड़ेगा। तो भैया जो तौकीर रजा के साथ गए थे वो तो हाथ जोड़ रहे होंगे कि भैया हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी तौकीर रजा के साथ जाने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये 10-20 हजार, लाख 2 लाख का नहीं है, करोड़ों रुपए चुकाने पड़ेंगे। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल का नोटिस दे दिया गया है और ये सब चोरी पिछले दशकों से हो रही थी। तौकीर रजा पर कोई कुछ कहने वाला ही नहीं था, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं था। वो अवैध तरीके से संपत्तियों को हथियारा जा रहा था, बिजली को इस्तेमाल करता जा रहा था। ना तो बिजली विभाग कुछ कहता था, ना कोई कुछ उसको रोकता था। सरकारें उस तरीके की मदद करती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने उल्टा टांग दिया है तौकीर रजा और उसके साथियों को। तो इस एक्शन पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में इस तरीके के लोगों पर इस तरीके का एक्शन होना जरूरी है, तभी कानून का खौफ उन लोगों के दिमाग में और दिल में रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।